गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज जो हम टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी से, कंपनी अकाउंट में से, वो 4 फीचर का टॉपिक है। इससे पहले हम 5 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम सीख चुके हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में, थ्योरेटिकल पोर्शंस के बारे में, सिक्योरिटी प्रीमियम्स, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, शेयर इशू इन कंसिडरेशन, कैश एज वेल एज द प्रोरेट जो बेसिस है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, उनके बारे में। आज ये 6th वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे 4 फीचर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 फीचर का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है? जब्त करना। जब हम शेयर होल्डर को ये बोलते हैं कि आप हमारी मनी चुका दीजिए ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एटसेट्रा, और वो पर्सन अगर हमारी मनी देने से मना करता है तो हम उसको 14 डेज पहले एक नोटिस देंगे कि आपका मनी देने का टाइम हो गया है ऑन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, आप पेड कर दीजिए। और व्यक्ति अगर उस टाइम पे भी वो पेड नहीं करता है तो हम उसको वार्निंग देने के बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट करने के बाद वो शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे। उन शेयर को चाहे तो हम रीइशू कर सकते हैं किसी अदर पार्टी को, बट उस टाइम के लिए वो शेयर क्या कर दिए जाएंगे? कैंसिल कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे इनकी जर्नल एंट्री करते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर, 10 रुपीज ईच है, ठीक है। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 2 है, फर्स्ट कॉल पे 3 है, फाइनल कॉल पे 2 है। मोहन जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 1000 शेयर है। ही पेड ओनली, मान के चलिए, एप्लीकेशन मनी। अभी उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी को पेड किया है और हमने उससे कहा था अलॉटमेंट पे कि मनी दे दीजिए, लेकिन उसने नहीं सुना, ना फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी। इन दैट केस हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। इन दैट केस उसने पेड क्या किया? सिर्फ एप्लीकेशन मनी। तो इस केस में क्वेश्चन अब कैसे बिल्ड होगा, कैसे आप इसको करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरल एंट्री में क्या करेंगे? अभी तक शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अब डेबिट कर दीजिए क्योंकि आपको शेयर कैपिटल खत्म कर दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? जिसका रुपया नहीं आया उसको 2 करके लिखते जाइए। जैसे अलॉटमेंट नहीं आई तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं आई तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल नहीं आई तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो रुपया आ गया है उसको आप 4 फीचर में डालेंगे, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट? नरेशन आप पास कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट डालिए, 10,000 शेयर, 1000 शेयर थे मोहन के पास, 10 रुपये का एक था, तो 10,000 रुपये से शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी। क्लियर है? अलॉटमेंट पे उसने कितना रुपया नहीं दिया? 2 गुना में 1000, 2000 रुपये तो उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया है, 3000 रुपये उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए हैं, 2000 रुपये उसने फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं, और रुपया किसका पेड किया? एप्लीकेशन का। वो रुपया हम फॉरफिट कर लेंगे और 4 फीचर में डाल देंगे। क्लियर है? नरेशन में पास कर देंगे, मोहन शेयर विल बी फॉरफिटेड फॉर द नॉट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? मान लीजिए अब क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि मोहन पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। मोहन ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को पेड किया है। तो इन दैट केस आप कैसे जनरल एंट्री करोगे? शेयर एप्लीकेशन कैपिटल तो 10,000 से ही डेबिट होगी, बट अलॉटमेंट का मनी आ चुका है तो उसको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए। फर्स्ट कॉल नहीं आई उसको क्रेडिट कीजिए, फाइनल कॉल नहीं आई उसको क्रेडिट कीजिए, और 4 फीचर में किसका रुपया चला जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिल करके 5 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये यहाँ पे चले जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? समझिए इस चीज को। सेम चीज अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा तो उसने सिर्फ फाइनल कॉल ही पेड किया, बाकी उसने पेड ही नहीं किया, तो इन दैट केस सिर्फ फाइनल कॉल पेड नहीं किया, बाकी सब पेड किया, तो इन दैट केस फर्स्ट कॉल भी आई हुई है तो फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट मत कीजिए, सिर्फ फाइनल कॉल को क्रेडिट कीजिए, और 4 फीचर में आपके पास 8,000 रुपये आ जाएंगे, जिसमें एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी जो है आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? ऑप्शन समझे होंगे आप इस चीज को, ठीक है। अभी इसके अंदर एक हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के क्वेश्चन और आते हैं। मान के चलिए एबीसी लिमिटेड में 10,000 शेयर है, 10 रुपये का ईच है, एट 2 पर प्रीमियम पे आपने इशू किया है, और ये प्रीमियम का मनी आपका अलॉटमेंट के साथ है। जैसे अलॉटमेंट पे 2 रुपया कैपिटल है, 2 रुपया प्रीमियम है, टोटल अलॉटमेंट पे 4 रुपया मंगाना है। क्लियर है?
अभी जैसे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोहन होल्ड 1000 शेयर ही पेड ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। उसने एप्लीकेशन मनी दी और अलॉटमेंट मनी दी। अगर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मनी पेड कर दी तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, इसका मतलब प्रीमियम भी पेड हो चुका है। कौन सी मनी पेड नहीं हुई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कैसे करेंगे उस चीज को? शेयर कैपिटल डेबिट होगी 10,000 से, टू शेयर फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं आया ना आपके पास, तो फर्स्ट कॉल को आप क्रेडिट कीजिए कितने रुपए से? 3,000 रुपए से। क्लियर है? टू शेयर फाइनल कॉल में 2000। फोर फीचर में कितना रुपया आएगा? अभी देखिए फोर फीचर में एक चीज ध्यान रखिए, एप्लीकेशन का लेंगे 3 रुपया और अलॉटमेंट का 4 मत लेना। 2 रुपया प्रीमियम का प्रीमियम में चला गया, अलॉटमेंट का 2 रुपया लेना, तो 3 और 2 5 रुपये, मीन्स 5,000 रुपये से आप क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। ऐसा मत करना कि अलॉटमेंट पे 4 रुपये लेना, गलत हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए इस चीज को? क्लियर है ये चीज? ठीक है। अभी सुने ध्यान से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये होता है कि मोहन होल्ड 1000 शेयर ही पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। मोहन ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पेड करी है। अगर एप्लीकेशन मनी पेड करे तो इट्स मीन अलॉटमेंट मनी पेड नहीं करी। अलॉटमेंट मनी पेड नहीं करी तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेड नहीं किया। समझते इस चीज को? तो उस केस में जनरल एंट्री कैसे होगी? शेयर कैपिटल डेबिट होगी 10,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला उसको भी डेबिट कर दीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने रुपए से डेबिट कर देंगे? 2,000 रुपये से। टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट का रुपया नहीं आया। अब अलॉटमेंट को आप क्रेडिट करेंगे 4 के हिसाब से, ना कि 2 के हिसाब से। 4,000 रुपये से शेयर अलॉटमेंट आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। और फोर फीचर में कितना रुपया आ जाएगा? 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3,000 रुपया किसमें आ जाएगा? शेयर फोर फीचर। क्लियर है स्टूडेंट? इन चीजों का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से जो है क्वेश्चन को बिल्ड करेंगे। क्लियर है? समझ गए स्टूडेंट आप लोग सभी इस चीज को? ठीक है। चलिए अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मान के चलिए आपको शेयर को क्या करना है? आपको शेयर करना है री इशू। आपको क्या करना है? शेयर को री इशू करना है। जो शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, नो डाउट आप उन शेयर को क्या कर सकते हैं? फॉरफिट कर सकते हैं। एक बार मैं पुराने वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने 10,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, 2 रुपया अलॉटमेंट पे है, 3 एप्लीकेशन पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे है। मोहन होल्ड 1000 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। मैंने इतना ही माना, बाकी उसने कुछ पेड नहीं किया। हमने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। ठीक है। उसके बाद अभी सुनिए, हम शेयर को क्या कर सकते हैं? री इशू कर सकते हैं। शेयर को री इशू मतलब कि जो शेयर आपने कैंसिल कर दिए थे मोहन के 1000 शेयर, वो शेयर दोबारा से आप री इशू करेंगे। री इशू करने के 3 तरीके हैं आपके पास। आप री इशू कर सकते हैं एट पार पे, आप री इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम पे, और आप री इशू कर सकते हैं एट डिस्काउंट पे। क्लियर है? सबसे पहले जैसे एट पार पे, मान लीजिए आपने 1000 शेयर मोहन के फॉरफिट करे थे एंड दी शेयर, जैसे मैं पहले एट पार का केस लेता हूँ। किसका? एट पार का। ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो मोहन के 1000 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, लेटर दीज शेयर री इशू एट 10 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में ही आपने इसको क्या कर दिया? री इशू कर दिया। तो कैसे जनरल एंट्री आप पास करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए। जिसका रुपया नहीं आया 2 करके लिखते जाइए। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगी? 1000 गुना में 10,000 रुपये से आपकी क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट। अलॉटमेंट की मनी नहीं आई है तो 2,000 रुपये, फाइनल फर्स्ट कॉल नहीं आई है 3,000 रुपये, फाइनल कॉल के 2,000 रुपये और 3,000 रुपये किसमें डाल दिए? फोर फीचर में नरेशन पास कर दिया। क्लियर है? अभी इन शेयर को आपने री इशू कर दिया तो बैंक में रुपये आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है?
बैंक में कितने रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने इन शेयर को 10 रुपए का एक के हिसाब से रीइशू किया है, तो 1000 गुना में 10,000 रुपये आपके क्या होंगे, बैंक के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है, रीइशू 10 पर शेयर पे किया तो 10,000 बैंक में आ जाएंगे। और फिर आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए, एक फाइनल एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर। ये जो फोर फीचर का आपके पास रुपया था ना शेयर फोर फीचर का, देखिए पहली एंट्री तो आपके पास ये पास हो गई, दूसरी एंट्री आपने इसको पास कर दिया, नरेशन आप लोग कर लेंगे पास, मैं नरेशन नहीं लिखी है, ठीक है, इजी होता है। अब तीसरी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर की जो आपके पास में मनी है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, उस मनी को आप कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में वो ही रुपया जाता है जो कभी कभार होने वाला प्रॉफिट हो। तो फोर फीचर बार बार थोड़ी ना करते, कभी कभार करते हो, तो फोर फीचर का रुपया किस में डाल दीजिए, कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए। 3000 रुपये ना फोर फीचर के, तो 3000 रुपये आप किस में डाल दीजिए, कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए। नरेशन पास कर लीजिए, फोर फीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, समझ गए इस चीज को, हो गया। अभी सुनिए, मान लीजिए एट प्रीमियम का केस आ जाए, एट प्रीमियम का केस आ जाए, ठीक है। लेटर दिस शेयर इशू एट 10% एट 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम। जो 10 रुपये का शेयर था वो 20% प्रीमियम पे रीइशू कर दिया। किस पे रीइशू कर दिया, 20% प्रीमियम। तो 10 रुपये का 20% कितना होगा, 2 रुपया। तो 2 रुपया प्रीमियम पे इशू किया। पहले फॉरफिट की एंट्री करो, फॉरफिट की एंट्री ये सेम एंट्री रहेगी जो हमने पास कर रखी है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। क्लियर है। बाद में आपने इन शेयर को रीइशू किया सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो जनरल एंट्री आप कैसे पास करेंगे, इस जनरल एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब भेजने वाला आपको 10 के हिसाब से थोड़ी ना भेजेगा, 12 के हिसाब से देगा। कितने रुपए देगा, 12,000 रुपये देगा। क्लियर है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितने रुपए कैपिटल में जाएंगे, 10,000 रुपये जाएंगे, ठीक है। और 2 होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना रुपया, 2,000। क्लियर है, समझ गया आप इस चीज को, हो गया। तो जनरल एंट्री ऐसे पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 12 से, टू शेयर कैपिटल 10 से, और प्रीमियम उस पर मिला 2,000 रुपये उस पर, ठीक है। अब फोर फीचर का रुपया किस में डालिए, कैपिटल रिजर्व में डालिए। शेयर फोर फीचर 3000 से कैपिटल रिजर्व में 3000 रुपये पूरे के पूरे चले जाएंगे। ये जनरल एंट्री ऐसी की ऐसी रहेगी। समझ आएगा स्टूडेंट। तो पार के केस में और प्रीमियम के केस में फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री सेम है, बट सेकंड एंट्री में थोड़ा चेंज हो गया। क्लियर है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एट डिस्काउंट। देखिए वैसे तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, बट स्वीट इक्विटी शेयर्स या फिर जो कैंसिल किए हुए फॉरफिटेड शेयर को हम दोबारा रीइशू करते टाइम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमेशा थ्योरी का अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है कि आप मैक्सिमम कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं जितना आपने फॉरफिट किया है, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है, एप्लीकेशन मनी मिली है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 रुपये आपको क्या है एक्स्ट्रा मिले हैं। तो आप जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे ना, तो अपने शेयर को जैसे लेटर दी शेयर री इशू एट, आप मैक्सिमम इशू कर सकते हैं 7 पर शेयर, ठीक है, 7 पर शेयर, तो 3 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या है कि हम क्या 6 रुपये पे इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि फायदा उसको मिला सिर्फ 3 का। कितने का फायदा मिला, 3 का। तो हम दे भी कितने का डिस्काउंट सकते, 3 का। अगर मान लीजिए उस पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिली होती तो 5 रुपये हमको मिल चुके हैं, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 5 का दे सकते हैं। मतलब लेटर जब रीइशू करेंगे तो मैक्सिमम 10 का शेयर था, 10 में से 5 घटा के 5 पे रीइशू कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली चीज, समझ गए आप इस चीज को, ठीक है। इसको ध्यान रखना अपने माइंड में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2019 के अकाउंटेंसी पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मान लीजिए लेटर दिस शेयर वर रीइशू एट 8%, मैं ले लेता हूँ कि भाई मैंने 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो जनरल एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री तो सेम ही रहेगी, ये तो फॉरफिट करने की एंट्री है। सेकंड में चेंज हो जाएगा। सेकंड में कैसे चेंज होगा, अब सुनिए ध्यान से।
सेकंड में चेंज ऐसे होगा कि बैंक में भेजने वाला कितना रुपया भेजेगा आपके पास, बैंक में भेजने वाला आपके पास 8 के हिसाब से रुपया भेजेगा, 8 गुना में 1000 मीन्स 8000 रुपया भेजेगा। ठीक है, अब 2000 रुपये कहा गए, उसको डिस्काउंट मत लिखना, उसको लिखना हम उसको शेयर फोर फीचर से एडजस्ट करेंगे। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपये से, 2000 रुपये से, और 2 लिख देंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितने रुपये आने चाहिए थे, 10,000 रुपये। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आइए जनरल एंट्री। उसके बाद जब फोर फीचर के अमाउंट डालेंगे, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, अब ये अमाउंट भी चेंज हो चुकी है। देखिए फायदा कितने का था, 3000 का, डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने, 2000 का। इट्स मीन आपके पास अब फायदा कितना बचा हुआ है, 3000 माइनस 2000 इक्वल टू 1000। तो 1000 मनी को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, समझ गया आप इस चीज़ को। आज के लिए स्टूडेंट यही है क्वेश्चन हमारे सीखने के लिए। आज मैंने आपको थोड़ा बेसिक फोर फीचर समझा दिया, इसके कुछ और मॉडिफाइड क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको किसी को भी कोई डाउट आए तो 7988967705 व्हाट्सएप नंबर कॉल कर सकते हैं आप कभी भी और क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।